हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के जो बाकी रेशियोज़ हैं, आज वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक सॉल्वेंसी रेशियो में 3 टाइप के रेशियोज़ पढ़े हैं, दैट इज़ डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरा कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका आएगा ऑलवेज 1। ठीक है। डेट टू कैपिटल इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड होता है एंड हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है वो न्यूमरेटर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टोटल असेट टू डेट रेशियो। ये जो है ये बताता है कि हमारी कवरेज ऑफ डेट एज कंपेयर टू टोटल असेट्स कितना है। मतलब कल को अगर कंपनी अगर लिक्विडिटी पे चली जाती है और ये बात आ जाती है कि भाई इसके एसेट्स बेचने हैं, तो हमारा डेट कवर हो रहा है, उतने में नहीं हो रहा है। ठीक है। तो लेट्स सी टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इट शोज कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बाय असेट्स। ठीक है। दैट इज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। द हायर द रेशियो शोज असेट्स आर मेनली फाइनेंस्ड बाय ओनर, है ना। तो इट इज लाइक टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इट इज total assets upon long term debts। इसमें ये फिगर जितनी ऊपर होगी, ये वाली, उससे जो है रेशियो उतना ही ज़्यादा आएगा। एंड ये वाली जितनी कम होगी उतना ही जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी लेंडर को कि ओनर का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। सीधी सी चीज़ है। अगर भाई उस बंदे ने लोन कम ले रखा है, उसके बाद भी अगर उसकी टोटल असेट ज़्यादा है, तो भाई उसने अपना ही पैसा लगा रखा है ना। पैसा तो कहीं ना कहीं से लगेगा ही लगेगा, या तो वो खुद लगाएगा वो, या फिर वो लोन लेगा। अगर उसकी लोन की फ़िगर कम है और फिर भी उसकी टोटल असेट्स की फ़िगर ज़्यादा है, तो उसने अपने घर से भाई पैसा ला के लोन लगाया है, मतलब असेट्स खरीदी है। ठीक है ना। तो the higher value gives security to lender। ठीक है। बहुत इजी सा है ये। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट हम जो रेशियो पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए अभी तक जो है हम ये पढ़ रहे थे कि लॉन्ग टर्म डेट्स के अराउंड, कैपिटल के अराउंड, टोटल असेट्स के अराउंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी के अराउंड। ये जो है ये जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ऑन डेट्स, क्या वो कवर्ड है, क्या जो है, हाँ कंपनी उतना कमा रही है कि ये इंटरेस्ट जो है कवर कर ले रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को ये पोजीशन आ जाए कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रही है ना। इट एक्सप्रेसेस द कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, और क्लियरली लिखा है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अभी तक जो है हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, किसी भी उसको उठा लो, डेट टू कैपिटल, इसमें क्या था, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड ना। दूसरा हमने पढ़ा था डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज़ कॉमन बताओ सब में, इसमें शेयर होल्डर्स फंड
अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे हो क्या है? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, चाहे लॉन्ग टर्म डेट हो, चाहे शेयर होल्डर्स फंड हो, चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये सारे जो हैं बैलेंस शीट के ही एलिमेंट्स हैं। चाहे आप ये देख लो टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये सारे जो हैं बैलेंस शीट के ही एलिमेंट्स हैं। इनका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अब जो हमें पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जो हम पढ़ रहे हैं अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम ये बताते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट इतना है कि पे कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट कौन सा वाला लेते हैं? इसमें प्रॉफिट लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको डिवाइड करते हैं जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इससे जो हमें पता चलती है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। सपोज करो इधर जो है ये फिगर नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब हम इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि कंपनी लॉसेस कर रही है। अब ये फिर अगर लॉसेस पहले ही कर ले रही है तो ये जो है फिर इंटरेस्ट कैसे पे करेगी? तो हमें एक चीज़ ये समझ में आती है, ठीक है असेट्स ज़्यादा है, डेट्स कम है, हर चीज़ है, बट प्रॉफिट ही नहीं है भाई बिजनेस में। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है लोन जब कोई लेंडर देता है, जितना कि हम बाकी कोई रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना पे कर पाएगा, हमारा बिजनेस कितना पे कर पाएगा। It expresses the capability of a business to pay interest on long-term debts. ना, the higher the ratio, it gives security to lender that business would be able to pay interest timely. है ना, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा जो है ये सिक्योरिटी मिल जाएगी लेंडर को कि हाँ भाई बिजनेस से जो है पैसा निकल आएगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं है भाई, मुझे मेरा इंटरेस्ट टाइम पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें जो है हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट ऑल सॉल्वेंसी रेशियोज़, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको उस चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, यू कैन कमेंट और यू कैन कनेक्ट अस एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है। आपकी क्वेरीज सारी सॉल्व हो जाएंगी। मैं बेसिकली सीबीएसई बुक बोर्ड की बुक्स उठा रही हूँ क्योंकि ये सबके पास है। अगर कोई कहीं से भी सॉल्व कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप आराम से स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग दूंगी। चलो ओके, बाय, टेक केयर।